नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कई फैसले ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, लगता है कि हाँ ये तो ठीक ही है, बल्कि बढ़िया है, लेकिन क्या उन फैसलों से फायदा भी उतना ही होता है जितना सुनने में लगता है? भारत में 150 साल से बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता रहा है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसे ब्रिटिश परंपरा के तौर पर पेश किया जाता रहा है। अब सरकार 1 जनवरी से नया वित्त वर्ष बनाना चाहती है और केंद्र के इस विचार के साथ, विचार है अभी, मध्य प्रदेश भी फैसला लेकर जुड़ गया है। आंध्र प्रदेश ने भी हामी भरी है, तो एक होड़ सी लग सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस फैसले के बारे में, इस विचार के बारे में बहस करें कि कहीं यह बदलाव देखने सुनने में ही तो अच्छा नहीं है, या इसके वाकई ऐसे क्रांतिकारी लाभ होने वाले हैं जिनका अंदाजा नोटबंदी की तरह बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी नहीं होने वाला है। नोटबंदी के समय भी यही कहा गया कि दर्द अभी का है, फायदा देर से मिलेगा मगर ज्यादा मिलेगा। क्या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वित्त वर्ष का पालन करना सही है? 1582 में पोप ग्रेगरी ने 1 जनवरी से चलने वाले कैलेंडर की शुरुआत की थी। भारत में भी अनेक कैलेंडर हैं और नए साल को लेकर हम अलग अलग महीनों में जश्न मनाते हैं, अपने बही खातों की सफाई धुलाई करते हैं। गुजरात में अक्टूबर नवंबर में जब भी दिवाली होती है, नया वर्ष मनाते हैं और इसी दौरान लोग अपने बही खाते पुराने रखते हैं और नए को ले आते हैं। बेस्तु बरस कहते हैं। बंगाल में नया साल पोइला बैशाख को होता है, जो 13, 14, 15 अप्रैल को पड़ता है। वहां के व्यापारी इस दिन नया बही खाता खरीदते हैं, दुकानों को सजाते हैं। महाराष्ट्र में मार्च अप्रैल में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी पड़ती है। इस दिन वहां के व्यापारी नया बही खाता अपनाते हैं। कमाल यह है कि सरकारी वित्त वर्ष का पालन करते हुए हमारे व्यापारियों ने कभी भारतीय परंपरा को नहीं छोड़ा, बल्कि इन दिनों 1 अप्रैल को नव संवत्सर मनाने की, अप्रैल में नव संवत्सर मनाने की परंपरा तेज हुई है। खूब सारे व्हाट्सएप पे SMS ठेल ठेल कर याद दिलाए जाते हैं। इस दिन को 1 जनवरी वाले हैप्पी न्यू ईयर के मुकाबले लोकप्रिय बनाया जा रहा है। राजा विक्रम ने इसकी बुनियाद डाली थी। हम इसे विक्रम संवत कहते हैं। आधिकारिक रूप में भारत में शक कैलेंडर को मान्यता दी गई है। इसके अनुसार इस वक्त शक 1939 चल रहा है, लेकिन कई संगठन विक्रमी संवत को लेकर प्रचारित करने में लगे रहते हैं। इस वक्त विक्रमी संवत 2074 चल रहा है। विक्रमी संवत मार्च अप्रैल में पड़ने वाली चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इस साल यह तिथि 28 मार्च को पड़ी थी। तारीख भले न तय हो, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू होने वाला बजट भारतीय परंपराओं के काफी करीब लगता है। इस तारीख को हमने हमेशा ब्रिटिश परंपरा के चश्मे से ही क्यों देखा? हमने इसे भारतीय परंपरा के करीब क्यों नहीं माना, जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश की सामाजिक परंपराओं के बिल्कुल करीब है? पश्चिमी कैलेंडर से शुरू होने वाला नया साल आधी रात से आता है, जबकि प्रतिपदा का नया साल सूर्योदय से शुरू होता है। हैरानी की बात यह है कि भारतीय परंपराओं पर जोर देने वाली सरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वित्त वर्ष क्यों अपना रही है? अप्रैल से शुरू होने वाला बजट परंपरा और खेती सीजन के अनुकूल भी है। इसे ब्रिटिश परंपरा के चश्मे से देखना सही नहीं लगता। मगर सरकार ने इतना बड़ा प्रस्ताव के रूप में परंपराओं के हिसाब से तो वो नहीं रखेगी, बल्कि आर्थिक नफा नुकसान का ही ख्याल रखा गया होगा। तर्क दिया जा रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक वाला वित्त वर्ष उतना फायदा नहीं देता जितना होना चाहिए। क्या हम आम आदमी ठीक ठीक जानते हैं कि ये उतना या इतना कितना है? आज इस संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस में शाजी विक्रमन और एक्सप्लेन्ड पेज आता है उनका, बड़ा अच्छा, वो देखिएगा, उसमें उनका लेख है। और हिंदुस्तान अखबार हिंदी वाले में हरजिंदर ने लेख लिखा है इस पर। इन दोनों अलग अलग लेखकों के लेख से लगा कि इस फैसले का कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कि अच्छा और व्यवहारिक फैसला है, मगर यह देखने सुनने में ही ठीक लगता है। इससे उतना लाभ नहीं होने वाला जितना बताया जा रहा है। सपनों और कुंठाओं के देश अमेरिका का केंद्रीय वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अमेरिकी राज्यों के वित्त वर्ष अलग अलग तारीखों से शुरू होते हैं। रूस और चीन का वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। ब्राजील, फ्रांस, ग्रीस का वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। कई देश हैं जिनका वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। कई देश ऐसे हैं जिनके वित्त वर्ष जुलाई से शुरू होते हैं और कुछ के अप्रैल से। यानी पूरी दुनिया में 1 जनवरी से वित्त वर्ष शुरू होने का कोई सर्वमान्य पैटर्न नहीं है। इजिप्ट, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का वित्त वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, ब्रिटेन, कनाडा का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि ज्यादातर देशों का वित्त वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है। इसके बाद भी अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून और सितंबर, अगस्त के भी वित्त वर्ष के रूप में देखे जाते हैं। 1 जनवरी से शुरू होने वाले वित्त वर्ष का एक लाभ तो
दिखता है कि मार्च लूट समाप्त हो जाएगी, मगर क्या पता दिसंबर लूट का चलन शुरू हो जाए। भारत में 1950 के दशक से ही वित्त वर्ष जनवरी दिसंबर करने की मांग उठती रही। कई तरह की कमेटियां आई, कई लोगों ने अलग अलग तारीखें बताई, मगर सरकारों ने फैसला नहीं लिया। मोदी सरकार ने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य के नेतृत्व में कमेटी बनाई। अब यह साफ नहीं है कि उस कमेटी के हिसाब से फैसला हो गया है या उसका अध्ययन हो रहा है। सरकारी लेखा जोखा पर स्वतंत्र रूप से नजर रखने के लिए हमारे देश में एक संवैधानिक संस्था है जिसे हम CAG के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार संघ के और राज्यों के लेखाओं के यानी अकाउंट्स को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा, फॉर्मेट में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाहकार के अनुरूप हो। हम नहीं जानते कि लेखा जोखा का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG की कितनी राय है या सहमति है, या फॉर्मेट भी बदल रहा है या सिर्फ तारीख। अनुच्छेद में तारीख का जिक्र तो नहीं है। संविधान के अनुच्छेद में सरकार सिर्फ तारीख बदलने की बात कर रही है, महीना बदलने की बात कर रही है, फॉर्मेट की बात नहीं कर रही है। कम से कम पब्लिक में यही लगता है। 7 अप्रैल 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपी खबर के अनुसार जेटली ने कहा कि हम वित्त वर्ष बदलने की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया भर के मुल्क वित्त वर्ष अपनी जरूरतों के अनुसार रखते हैं। हम पुरानी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। वित्त मंत्री जेटली शंकर अय्यर कमेटी के संदर्भ में यह बात कर रहे थे जिसे इसके बारे में अध्ययन करने का काम दिया गया था। यानी 7 अप्रैल तक नए वित्त वर्ष के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया। वित्त मंत्री जेटली उसकी रिपोर्ट का अध्ययन ही कर रहे थे। 23 अप्रैल रविवार के दिन दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया वित्त वर्ष अपनाने पर जोर दिया। एक तरह से प्रस्ताव रखा कि इस पर बहस कीजिए। मीडिया की रिपोर्ट से नहीं लगता कि सरकार ने अभी तक जनवरी दिसंबर वित्त वर्ष के बारे में निर्णय ले लिया है। तो स्वाभाविक है, जिज्ञासा होगी कि केंद्र से पहले मध्य प्रदेश ने कैसे फैसला कर लिया। क्या मध्य प्रदेश ने भी किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया? केंद्र सरकार चाहती जरूर है कि अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर से वित्त वर्ष शुरू हो जाए, लेकिन उसके फैसले से पहले मध्य प्रदेश का यह फैसला काफी रोचक और उत्साहवर्धक लगता है। हम विवेक देब्रॉय से बात करेंगे। विवेक और किशोर देसाई ने मिलकर इस मामले में एक 50 पेज का पर्चा अंग्रेजी में लिखा है जो आपको नीति आयोग की साइट पर मिल जाएगा। विवेक देब्रॉय नीति आयोग के सदस्य भी हैं। प्राइम टाइम में उनका हम स्वागत करते हैं।